हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे डीएवी स्कूल के क्लास 5 के मैथमेटिक्स के यूनिट 7 का वर्कशीट 2। ओके। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ तरीका आपको अच्छा लगा हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हो, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट 2 इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है कि ये जो है प्रोडक्ट यानी कि हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है इसमें भी डेसिमल में भी यानी पॉइंट में भी सेम होता है, बस हमें जो है कितने डिजिट पे पॉइंट लगा है वो काउंट करना होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो सेम हम लोग जो है जैसे देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि सेम यहाँ पे जैसे इधर 3 to 5 किया या 3 में से 2 जाएगा 1 तो यहाँ कर दिया और यहाँ पॉइंट लगा दिया। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, हमें जो है जैसे 3 2 जा 6 ये हुआ, ठीक है। अभी हम देखेंगे 1 एंड 2 2 डिजिट पे, क्योंकि 1 डिजिट पे यहाँ पे लगा है मल्टीप्लिकेशन में और 1 डिजिट पे ये यानी 1 और 2 यानी 2 डिजिट पे हमें जो है डेसिमल लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक जीरो दे देंगे और यहाँ या भी हमारा 1 और 2 हो गया, यानी कि 2 डिजिट पे हमारा जो है डेसिमल लग गया है। यही हमें जो है इसमें करना है। क्वेश्चन नंबर ए के बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी में दिया हुआ है 0.5 इंटू 0.4। दैट्स मीन हम लोग क्वेश्चन ले लिए हैं, तो अभी हम क्या करेंगे 4 5 जा 20 देंगे और फिर उसके बाद से 1 2 1 2 2 डिजिट यहाँ मिला हुआ है तो हम वही काउंट कर देंगे। यहाँ 2 डिजिट नहीं मिला हुआ था इसलिए हम लोग जो है जीरो जो है इसके आगे देंगे, मतलब इसके पहले देंगे, इसके बाद में नहीं देंगे। इसके बाद में क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी, तो इसके पहले देंगे तब इसकी वैल्यू चेंज होगी, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ओके, फिर सी में हमें मिला हुआ है 3.1 इंटू 0.04। ठीक है, तो अभी हम कर लेते हैं इसको। 4 1 जा 4 4 3 जा 12। फिर जीरो से जब हम करेंगे तो सेम जीरो ही आएगा, इसलिए हम इसे जो है छोड़ देते हैं। और फिर हम देखेंगे 1 2 3 3 डिजिट पे हमारा लगा हुआ है, तो 1 2 3 यानी कि 3 डिजिट पे ये हमारा जो है आ जाएगा, तो यानी कि 0.124 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह डी में अब हम देखेंगे 8.1 इंटू 5.3 दिया गया है, तो 3 1 जा 3 3 8 जा 24, 5 1 जा 5 5 8 जा 40, ये हो गया 3 5 4 9 2 4, यानी आंसर तो ये आया है। लेकिन अब हम देखेंगे कितने डिजिट पे हमारे पॉइंट लगे हुए हैं, तो 1 2 यानी 1 2 42.93 ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हम ई में आएंगे, ई में हमें मिला हुआ 3.4 मल्टीप्लाई बाय 23.6। ओके, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। यहाँ हम लोगों ने जीरो से इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया गया था क्योंकि जीरो के बाद यहाँ पे कोई नंबर और नहीं था, ठीक है ना, इसमें और कोई नंबर नहीं था, सिर्फ जीरो जीरो था। लेकिन अगर हम देखेंगे कि एफ में जो है हमें जीरो के बाद भी नंबर मिला हुआ है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं इसको। 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 3 जा 18 एंड 2 20, 3 4 जा 12 2 1 कैरी, 3 3 जा 9 1 10 0 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7। अगेन 2 सेट करेंगे, फिर 2 4 जा 8 2 3 जा 6। फिर ये हो जाएगा हमारा 4, फिर ये हो जाएगा 2 8 2 10 0 1 कैरी 7 6 13 1 14। फिर हम देखेंगे कितने डिजिट पे लगा हुआ है, तो 1 एंड 2 यानी 1 एंड 2 2 डिजिट पे लगा दिए हम लोगों ने पॉइंट, तो 140.24 ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम एफ में आते हैं। एफ में हमें मिला हुआ है 10.15 मल्टीप्लाई 10.04। ओके, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। 4 5 जा 20 0 2 कैरी, 4 1 जा 4 2 6 4 0 0 4 1 जा 4। फिर हम जो है जीरो से ले चलेंगे, 0 5 जा 0 0 1 जा 0, फिर 0 0 0 0 1 जा 0। फिर जो है हम फिर से जीरो से ले चलेंगे, तो फिर लेके चलेंगे जब हम, तो हमारा हो जाएगा
0 5 जा 0, 0 1 जा 0, 0 0 0 0 1 जा 0। ठीक है, फिर अब हम जो है 1 से लेके चलेंगे। 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 1 0 0, 1 1 जा 1। अब हम इसे ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा 6, और फिर ये हो जाएगा हमारा 0 5 4 9, और उसके बाद से ये हमारा हो जाएगा 1, ये 0, और ये हो जाएगा 1। दैट्स मीन हमारा हो गया है ये आंसर। लेकिन हम जो है इसमें कितने डिजिट पे लगाएंगे पॉइंट? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 यानी कि 101.9060 ये हमारा आंसर हो गया है एफ का। उसके बाद हम जी में चलते हैं। जी में हमें मिला हुआ 8.24 इंटू 19.7। तो अभी हम इसको कर लेते हैं। 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 2 जा 14, 2 16, 1 कैरी, 7 8 जा 56 एंड 1 57, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 2 जा 18, 3 21, 2 कैरी, 9 8 जा 72 एंड 2 74। फिर 1 से लेके चलेंगे। 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8। ये हो जाएगा मेरा 8, 6 6 12, 2 1 कैरी, 7 1 8, 8 4 12, 1 13, 3 1 कैरी, 5 4 9 9 2 11, 1 12 2 1 कैरी, 8 7 15 1 16। अब हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं। 1 2 3 यानी 1 2 3 162.328 ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम जो है एच में चलते हैं। एच में जो हमारा क्वेश्चन है वो है 13.62 मल्टीप्लाई बाई 35.1। इसको भी कर लेते हैं। 1 से पहले ले चलते हैं। 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1। देन 5 से ले चलते हैं। 5 2 जा 10, 0 1 कैरी, 5 6 जा 31, 31 3 कैरी, 5 3 जा 15, 3 18, 8 1 कैरी, 5 1 जा 5 1 6। देन 3 से ले चलते हैं। 1 2 3 0, 3 2 जा 6, 1 2 0, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 8 1 कैरी, 3 3 जा 9 1 10 0 1 कैरी, 3 1 जा 3 1 4। ये हो गया हमारा 2, ये हो जाएगा 6, 3 1 4 6 4 10 0 1 कैरी, 8 8 16 1 17 1 18 8 1 कैरी, 6 1 7 एंड ये हो गया 4। 1 2 3 1 2 3 यानी 478.062 ये हमारा हो गया है एच का आंसर। फिर हम आई में आते हैं। आई में हमें मिला हुआ है 10.05 मल्टीप्लाई बाई 0.6। इसको कर लेते हैं। 6 5 जा 30, 0 3 कैरी, 6 0 0 तो ये हो जाएगा 3, 6 0 0 6 1 जा 6, 1 2 3 1 2 3 यानी 6.030 ये हमारा हो गया है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया हुआ है इफ 1135 इंटू 72 इक्वल टू 81,720 यानी कि ये जो है मल्टीप्लाई करके दे दिया गया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फिर हमें जो है इसकी वैल्यू बतानी है। यहाँ देखिए पॉइंट नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको कहीं 1 डिजिट पे, कहीं 2 डिजिट पे, कहीं 3 डिजिट पे पॉइंट दिख रहा है। तो हमें जो है इसकी वैल्यू जो है अब यहाँ पे बतानी है कि क्या होगा। तो इसके लिए देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है। उसके बाद से जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे हम लोग करते चले जाएंगे कि यानी कि वैल्यू जो है यानी नंबर्स जो है ये सेम आएंगे 81,720। हमें बस क्या करना है, पॉइंट बस यहाँ देना है। दैट्स मीन यहाँ क्या है, ए में 113.5 मल्टीप्लाई 7.2 तो 81720 ये हम लोगों ने यहाँ से दे दिया है। अब हम क्या करेंगे 1 एंड 2 डिजिट पे जो है यहाँ डेसिमल लगा देंगे।
बस इतना, इसमें इतना ही करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। सेम बी में अब हम देखेंगे 11.35 इंटू 7.2 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 1 2 3 3 डिजिट पे यहाँ लगा देंगे, यानी कि ए में हमारा आंसर आया है 817.20 और बी में हमारा आंसर आया 81.720। जीरो की यहाँ पे लास्ट में जो जीरो दिया है इसकी वैल्यू नहीं है, तो हम इसको 72 भी पढ़ सकते हैं। अभी सी में देखिए 11.35 इंटू 0.72 दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 दैट्स मीन 1 2 3 4 8.172 ये हमारा हो जाएगा। इसी तरह डी में हम देखेंगे 1.135 इंटू 7.2 दैट्स मीन 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3 एंड 4 यानी 8.1720 यहाँ पर भी हो जाएगा। फिर हम देखेंगे ई में हमारा जो है 1.135 इंटू 0.72 है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 यानी कि 0.81720 ये हमारा आंसर हो जाएगा ई का। इसी तरह 5 में एफ में हम चलेंगे 0.1135 इंटू 0.72 दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 6 डिजिट है, हमारे पास कितने हैं 5 है, 1 2 3 4 5, तो हम एक जीरो और देंगे, उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे, यानी 0.08172 ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हो गया हमारा वर्कशीट 2 कंप्लीट। और अगर मेरा पढ़ाया तरीका आपको अच्छा लगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।